पीरजादा साहब, आज बताइए, अभी आज आपने मेडिकल कमीशन के हुक्म के खिलाफ हुक्म इंतहाई हासिल किया है, जो मेडिकल के फर्स्ट ईयर के तलबा थे उनके हवाले से। इस केस में आपकी जानिब से मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया था और कोर्ट ने इसके ऊपर ऑर्डर क्या किया है? जी, हमने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ऑर्डर है बिल्कुल इल्लीगल है, अनलॉफुल है, और उसमें कहा यह गया था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही एडमिशन्स में और कॉलेजेस के बिहाफ पे कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कॉलेजेस के बिहाफ पे इरेगुलरिटीज़, तो आप बच्चों को कैसे सज़ा दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे सज़ा दे सकती हैं? ये तो ऐसे है जैसे करे कोई बरे कोई। हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया है कि अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है तो वो कॉलेज की बुनियाद पे, कॉलेज की एफिलिएशन को आप सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बच्चों को नहीं कर सकते। ऑनरेबल कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है और ऑनरेबल कोर्ट ने जो मेडिकल MBBS पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के एडमिशन्स को सस्पेंड किया गया था, उस आर्डर को सस्पेंड कर दिया है। और अब जो सारा मेडिकल कॉलेज और जो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो दोबारा स्टूडेंट बन गए हैं। उनकी जो क्लासेस पहले बंद कर दी गई थी, आज से फिर उनकी क्लासेस दोबारा शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जो मेडिकल कॉलेजेस थे या उनकी इंतज़ामिया थी, उनके ऊपर क्या एलिगेशन था जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने लगाया था? वो खुद तो नहीं कर सकते थे जब तक कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की इंतज़ामिया या उनके जो मुतल्लिका अफसरान है वो उनके साथ मिली भगत ना करते। बदकिस्मती से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो रेगुलेशन 2021 बनाए हैं वो मेडिकल कॉलेजेस को खुली छूट दे दी है कि वो अपनी तरफ से इनको लूट मार करें, इनसे मिलियंस में डोनेशन लें। और अब मेडिकल काउंसिल ये कह रही है कि मिलियंस का फ्रॉड हुआ है। पूछना ये चाहता है हकामे वाला इसका कोई नोटिस लें कि क्या आप पहले प्राइवेट कॉलेज को खुद छूट दे रहे हैं कि 20 नंबर अपनी मर्ज़ी से लगाएं, तो वो 20 नंबर वो जो लगा रहे हैं उसके पैसे ले रहे हैं अंडर हैंड, और उसको अंडर द कारपेट, अंडर द रग, वो उसको मिलियंस ऑफ रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। वो तो स्टूडेंट्स पे बर्डन हो रहा है। इससे तो बेहतर था कि जो पहले 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकम्मल एडमिशन जो है ना UHS करके तो फिर भेजेगी, वही एडमिशन कर दे, तो ये नौबत ना आती, ना बच्चों के एडमिशन सस्पेंड होते, ना बच्चों की इतना ज़्यादा हैवीली बर्डन किया जाता। ये जो रेगुलेशंस या ये जो सारा सिलसिला बना, ये जिससे साकिब निसार जो चीफ पाकिस्तान थे, उन्होंने इस मामले को, मेडिकल कॉलेजेस के मामले को टेकअप किया था और उसमें इनकी फीसेस का और स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर जो था उसको डिसाइड किया और ऑर्डर्स किए जिसके ऊपर ये दोबारा बना। फीसेस वगैरह पहले फीसेस कम भी थी, अब फीसेस ज़्यादा हो गई। तो ये आप उसका तसल्सल समझते हैं कि ये चीफ जस्टिस का हुक्म गलत था जो आज सारा कुछ हो रहा है? ये मेरे ख्याल में उस वक्त जो चीफ जस्टिस ने जो एक्शन लिए थे उनको कुछ चीज़ों का हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जो ये अंडर हैंड, अंडर द कारपेट डोनेशंस की मद में लेते थे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि नहीं, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन कर दिए। अब इन्होंने एडमिशन सेंट्रलाइज से फिर ख़त्म कर दिया, फिर करप्शन के अनबार लग गए हैं। और अब इस वक्त जो एक लिमिट मुतय्यन की गई थी कि MBBS पार्ट 1 की एडमिशन जो 5,60,000 होगी, वो MBBS पार्ट 1 की एडमिशन इस वक्त जो नोन फीस है वो 8 लाख के करीब है। जो अननोन है, जो बैंक के थ्रू नहीं अदरवाइज़ लेते हैं, वो मिलियंस में हैं और उसका ऑडिट कोई नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जो है मिस्टर साकिब निसार का, वो वैसे का वैसे ही है। वो ऑर्डर ख़त्म हो गया ना, उस ऑर्डर को तो वायलेट कर दिया ना जी। वो उस वक्त वो 1 साल के लिए उसको फ़ायदा हुआ स्टूडेंट्स को, हाल तो उस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स के साथ, मैं उसमें खुद वकील था, हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे कि जिनसे ज़्यादा पैसे लिए गए, तो हमने उनके पैसे वापस करवाए हुए हैं। मैं उस केस में खुद कि जिन्होंने 5,60,000 से ज़्यादा पैसे लिए हुए उनके पैसे वापस लिए थे। अब उनसे वो फिर दोबारा वो पहले वाले रवश पे आ गए मेडिकल कॉलेज। आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर था उसको वायलेट किया जा रहा है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन उसको वायलेट कर रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वायलेट कर रहे हैं, तो आप उसकी जो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये कंटेम्प्ट हो रही है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या किसी और फोरम पे दरख्वास्त दायर करेंगे? बेसिकली वो सब्सिक्वेंटली वो इंटरम ऑर्डर से जो सब्सिक्वेंट जजमेंट आई उसमें फ़ीस का जिक्र नहीं किया गया। इंटरम ऑर्डर के तहत उसको रेगुलराइज़ किया गया और इंटरम ऑर्डर जो है सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं फाइनल जजमेंट में। जो फाइनल जजमेंट आ गई उसमें PMDC को इख्तियार दे दिया गया और PMDC जो उस वक्त थी अब PMC है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और प्राइवेट कॉलेज इस तरह मिल के आपस में तो ये स्टूडेंट्स को लूट रहे हैं। ये बदकिस्मती है हमारे सोसाइटी की कि हमारी जो क्रीम स्टूडेंट्स की है, जो मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, उनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं और उनसे जो है ना बाय फोर्स उनसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और उसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।